अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा और 12वां रोज़ा है। मैं आपसे मुखातिब हूँ। रमज़ानुल मुबारक का महीना हो, कुरान हो, ये हमें नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से और आपकी शहादत से मिला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान का कीमती महीना अगर हमें अनायत किया, उसमें रहमतें और उसमें मग़फ़रतें और उसमें बख्शिश के ऐलानात हैं, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हैं। हम अल्लाह के नबी सल्लम के उम्मती हैं, तो अल्लाह ने ये इतने बड़े इनामात हमें अता किए। तो हम पे भी अल्लाह के नबी सल्लम के उम्मती होने की वजह से अल्लाह के नबी सल्लम की मोहब्बत के कुछ तकाज़े हैं हमसे, और उन तकाज़ों में से एक तकाज़ा ये भी है कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पढ़ें। जब हम अल्लाह के नबी सल्लम पर कसरत से दुरूद पढ़ेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा? बेशुमार फ़ज़ाइल हैं जो अहले इल्म लोगों ने बताए हैं, जो हदीस से साबित हैं। चंद एक आपके सामने रखूंगा कि ये दुरूद जब हम अल्लाह के नबी सल्लम पे पढ़ेंगे तो इस दुरूद के पढ़ने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें क्या इनाम अता फरमाएंगे। और रमज़ानुल मुबारक के महीने में अगर हम अल्लाह के नबी सल्लम पे दुरूद पढ़ें और हमारे दिल में ये एहसास हो कि अल्लाह के नबी सल्लम की बरकत की वजह से ये रमज़ान का महीना हमें मिला है, तो इसका अजर हमारे लिए कई गुना बढ़ा दिया जाएगा। बेशुमार हदीसें हैं। एक हदीस अल्लाह के नबी सल्लम पर दुरूद पढ़ने के हवाले से ये है, अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, बड़ी प्यारी हदीस है और आज के दौर के आइन मुताबिक है कि अफरा तफरी का दौर है, कोरोना वायरस से लोग डर रहे हैं और गम है और इंसान नफ्सा नफ्सी के आलम में है। इसका भी अल्लाह के नबी सल्लम ने हल बता दिया। और वो हल क्या है? अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारे गम बढ़ जाएं, तुम्हारी परेशानियां बढ़ जाएं, तुम्हारे दुख बढ़ जाएं, तो तुम एक ही काम करो, और वो काम क्या है कि मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ो। अल्लाह के नबी सल्लम, हम आप पे कसरत से दुरूद पढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तुम्हारे गमों को, तुम्हारी परेशानियों को, तुम्हारे दुखों को खत्म कर देगा। तो ये दुरूद पढ़ने का फायदा है। एक और जगह अहले इल्म आदमी ने लिखा है कि जब हम अल्लाह के नबी सल्लम पे कसरत से दुरूद पढ़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन हमें अर्श का साया अता फरमाएं। क़यामत का दिन कितना खौफनाक दिन होगा, जहां अंबिया नफ्सी नफ्सी कर रहे होंगे, सारे ही इंसान अपने ही पसीने में शराबूर होंगे और सूरज सवा नेज़े पे होगा। अल्लाह के अर्श के साए के अलावा और कोई साया नहीं होगा। वहां में अल्लाह के अर्श का साया मिल जाए। कितनी अहम बात है कि हम दुनिया के अंदर, बहुत आसान काम है कि कसरत से अल्लाह के नबी सल्लम पे दुरूद पढ़ने वाले बन जाएं। तो अहले इल्म लोगों ने लिखा है, तारीख में आता है और अल्लाह के नबी सल्लम का फरमान भी है कि अर्श के साए में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जगह अता फरमाएंगे। और फरमाया कि अगर अल्लाह के नबी सल्लम पे कसरत से दुरूद पढ़ोगे तो तुम्हें क़यामत के दिन हुजूर सल्लम का कुर्ब नसीब होगा। और कितना खुशकिस्मत है अल्लाह के नबी का वो उम्मती कि जिसको क़यामत के दिन अपने प्यारे नबी का कुर्ब नसीब हो। और वो नसीब होगा सिर्फ एक काम करने से कि हम कसरत से अल्लाह के नबी सल्लम पे दुरूद पढ़ने वाले बन जाएं। एक और मौका पे हदीस के अंदर आता है कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नजदीक वो आदमी होगा कि जिसने दुनिया में अल्लाह के नबी सल्लम की मोहब्बत में कसरत से दुरूद पढ़ा। और फरमाया, आखिरी इसके हवाले से आपके सामने बात रखूंगा, रवायात के अंदर आता है कि जो आदमी दुनिया में कसरत से अपने नबी पर दुरूद पढ़ता है, कसरत से दुरूद पढ़ता है, तो फरमाया कि मरने से पहले जन्नत में उस आदमी को उसका मुकाम दिखाया जाता है। तो ये अहदीस और ये अहले इल्म लोगों की जो बातें हैं, ये मुझे और आपको इस अमल पे आमादा करती हैं कि हम दुनिया के अंदर कसरत से अल्लाह के नबी सल्लम पर दुरूद पढ़ने वाले बन जाएं। क्योंकि जिसने, अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि जिसने एक मरतबा मुझ पे दुरूद पढ़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उस पर 10 मरतबा रहमतें नाजिल होंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें कसरत से अपने नबी पर दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।